दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट है वो ओटीआर को लेकर के है। एलटी ग्रेड भर्ती में ओटीआर का रिकॉर्ड टूटा और एलटी ग्रेड में बड़ा कंपटीशन। इस मुद्दे को लेकर के, एलटी ग्रेड में आयु सीमा को लेकर के, एलटी ग्रेड में मेंस परीक्षा विरोध को लेकर के, इसके साथ बिहार से कई सारी अपडेट्स हैं। इन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ओटीआर का रिकॉर्ड टूटा, भर्ती के लिए 21 दिन में हुए 4 लाख पंजीकरण। तो एलटी ग्रेड भर्ती में आवेदनों की संख्या का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, ये आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आवेदन प्रक्रिया शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 21 दिनों में 4 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 14 जुलाई को संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया था और अभ्यर्थियों को सलाह दी थी कि 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि बिना ओटीआर नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद से ओटीआर में संख्या लगातार बढ़ती गई। ठीक है, तो अब तक देखेंगे तो 25,80,953 ओटीआर हो चुके हैं, यानी कि 21 दिनों में 4 लाख से अधिक नए अभ्यर्थियों ने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की है। पिछली विज्ञापन की बात करें 2018 में जो भर्ती आई 10,768 पदों पर, जिसमें आपको बता दें कि 7,62,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि इस बार 2018 के बाद 7 साल हो गए, हर साल लाखों बीएड अभ्यर्थी निकलते हैं, तो ये संख्या कहीं ना कहीं 10 लाख के ऊपर तो जाएगी। ये संख्या 13 लाख भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है। तो फिलहाल इसके लिए आवेदन शुरू हैं। अगर आपने अभी एलटी ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट भर दीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 2 अपडेट्स आपके लिए और हैं। पहला यहाँ पर देखिए कि ओएमआर आधारित मुख्य परीक्षा की मांग। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा गया है, यानी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में कई सारी खामियां, जिसको लेकर के लगातार विरोध चल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर मांग उठी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। मुख्य परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रकार के पूछे जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मुख्य परीक्षा भी ओएमआर आधारित की जाए, यानी उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाएं। जीआईसी संघर्ष मोर्चा के सुनील कुमार का कहना है कि यदि शासन स्तर से शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन, ज्ञापन और धरने की ओर मजबूर होंगे। यह विरोध लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। तो छात्रों की मांग है कि मेंस परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाए, ओएमआर पर कराई जाए। ठीक है, तो अभी तो छात्र केवल मांग रख रहे हैं, ज्ञापन वगैरह का काम चल रहा है, बहुत इंटरनली चल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में और भी तेज़ किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन भी होगा और ज्ञापन और धरना भी हो सकता है। तो इसकी भी तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। यहाँ पर एक अपडेट और एलटी ग्रेड में आयु सीमा में छूट को लेकर के। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के छात्र जो है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में और एलटी ग्रेड भर्ती में 5 साल की आयु में छूट मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार अलग अलग माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। कल छात्रों ने ओपी राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, इनसे छात्रों ने मुलाकात करी और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। ठीक है, ज्ञापन देने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, रणविजय सिंह, आलोक सिंह और कई सारे साथी थे, नाम स्क्रीन पर हैं। तो ये प्रयास चल रहा है। हालांकि अपडेट ये भी दी गई है कि एलटी ग्रेड में आयु सीमा में छूट मामले को लेकर के जो छात्र हैं जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे लखनऊ में। यहाँ पर देखिए शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट दी गई है कि जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से 4 अगस्त को फ़ोनिंग वार्ता हुई है। इस वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त को मुलाकात करिए। तो
इनका जो लखनऊ में आवास है गौतम पल्ली नगर, वहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री जी का आवास है, वहाँ पर 7 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में छात्र पहुँचने के लिए आह्वान किया गया है। जो भी छात्र जाना चाहें, जो भी ORA से संबंधित है, ये नंबर दिया गया शीतला प्रसाद ओझा जी का, और यहाँ पर आप कांटेक्ट करके आप लोग 7 अगस्त को सुबह 10 बजे लखनऊ पहुँच सकते हैं उनके आवास पर। देखिए, बिहार से अपडेट है कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से डोमिसाइल नीति लागू। बिहार में अब डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। बिहार में चुनाव आ रहा है तो जनता को खुश करना है, तो इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही, धड़ विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बिहार में जो महिलाओं को 35% आरक्षण लागू किया गया, और अब TRE 4 TRE 5 इन सभी भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। ठीक है, और एस्टेट का आयोजन भी जल्द किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर अब अदर स्टेट कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और अदर स्टेट छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अब यहाँ पर कोई भी जो है बिहार में टीचर नहीं बन पाएगा। आपको बता दें, लगातार जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि अदर स्टेट को अलाउ ना किया जाए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। तो विभिन्न युवाओं को मुद्दे को देखते हुए इन्होंने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, और इसके लिए ट्विटर पर कल इन्होंने अपडेट दिया कि हम डोमिसाइल नीति BPSC TRE 4 में लागू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा से 1481 पदों पर होगी भर्ती। ये भर्तियाँ बिहार में आई हुई हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के लिए खुशखबरी है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। 6 विभागों में 1481 पद हैं जिन पर भर्तियाँ की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से प्रारंभ होगी और 29 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ यहाँ पर हैं सामान्य प्रशासन विभाग में हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं 18 अगस्त से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही भारतीय रेलवे में 6238 पदों पर टेक्नीशियन की भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, RRB प्रयागराज में 239 पद हैं, अलग अलग RRB में अलग अलग पद हैं। तो आवेदन की तिथि बढ़ा करके 7 अगस्त हो गई है। पहले ये डेट 28 जुलाई थी। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आपके पास 2-3 दिन का समय टेक्नीशियन भर्ती के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि SSC की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में गरजे। कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पहले चरण की परीक्षा में गड़बड़ियाँ के विरोध को लेकर के प्रयागराज कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को सिविल लाइन्स स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। कोचिंग संचालकों और शिक्षकों ने DIG अजय पाल शर्मा को ज्ञापन देते तत्काल प्रभाव से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की, और जब तक आयोग पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं होता तब तक भविष्य की परीक्षाएं न कराने की मांग की है। तो आप लोग जानते हैं दिल्ली में अभी इन परीक्षाओं को लेकर के अलग अलग कोचिंग संस्थानों की तरफ से आंदोलन किया गया। अब फिलहाल प्रयागराज में इसको लेकर के कल आंदोलन हुआ है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा को लेकर के जो ठग हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं सेंधमारी करने का, थोड़ा सा आप बचाव करिए। बाकी इसका जो रिजल्ट है आपका वो इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जुलाई को इसकी परीक्षा कराई गई थी। इसका जो रिजल्ट है इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।